नमस्कार आप तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को। और आज फिर थोड़ी बहुत फुर्सत मिली है, बैठा हूँ और सोचा कि चलो आपसे बैठे बैठे दो बातें कर लूँ। शायद आपको अच्छा लगे, आप सुन पाए, समझ पाए। आज की स्थिति में, आज के हालात में जो कुछ हो रहा है वो सब किसी के सामने में है, किसी से छुपी नहीं है। मैं लगातार कई ऐसे वीडियो देख रहा हूँ कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं लोग, उसमें कभी खाना खाते हैं या छोटा होटल है या कुछ ख़रीदारी करते हैं। और सब्जी वाले, ठेले वाले और तमाम तरह के दुकानदार सड़कों पर दुकान लगाते हैं। कपड़े वाले, तमाम तरह के दुकानदार सड़कों पर व्यापार करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा कारोबार, ज़्यादा बिजनेस सड़क पर ही है, अगर आप गौर से देखेंगे तो। और हमारे देश में लोगों के घर भी सड़क किनारे है। अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग सड़क किनारे रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, क्योंकि घर से निकलने में जल्दबाजी से आराम से निकल जाए, आराम से काम पर चले जाए, आराम से घर चले आए और आराम से सहूलत के हिसाब से सोचा है। और मैं कई दिनों से वीडियो देख रहा हूँ कि लोगों के घर तोड़े जाते हैं, अवैध कहकर बुलडोज़र चलाए जाते हैं और दुकान तोड़े जाते हैं चौड़ीकरण को लेकर। और जहाँ तक कि फुटपाथ में जो दुकानें हैं उनको तोड़े जाते हैं, ध्वस्त कर दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए कि आप दूसरों को ज़रूर भेजें, क्योंकि आज जो बता रहा हूँ मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय के हिसाब से। राहत इंदौरी का शेर था कि लगेगी आग जब आएंगे कई घर जद में, अकेले हमारा मकान थोड़ी है, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी पार्टी से अगर सोचते हैं कि नहीं मैं बचा हुआ हूँ, तो वो आपकी भूल है। क्योंकि मैं जब वीडियो देखता हूँ तो हर तरह के लोगों के वीडियो आ जाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि दाल मंडी की वीडियो, कई बार मैं देखता हूँ कि मेरठ के वीडियो, कई बार देखता हूँ कि समस्तीपुर के वीडियो, कई बार देखता हूँ कि फैज़ाबाद के वीडियो, कई बार देखता हूँ कि गाज़ियाबाद के वीडियो, कई बार देखता हूँ कई कई जगहों के वीडियो। ये जो चल रहा है, ये बुलडोज़र कांड, ये जो बुलडोज़र चल रहा है अभी, ये लोगों के आशियानों को उजाड़ना, लोगों के घरों को उजाड़ना, लोगों की ज़िंदगी को नेस्त नाबूद करना, लोगों को खाने के लिए मजबूर करना, किसका काम है ये फ़ैसला आप अगर मुझे देख रहे हैं तो ये फ़ैसला आप करें, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि इसमें दो तरह के लोग हैं आज के समाज में। मैं अभी वीडियो जो दिखाऊंगा आपको, उसमें दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तोड़ने का समर्थन करते हैं, कुछ लोग बर्बाद करने के लिए समर्थन करते हैं, कुछ लोग को आह होती है, अफ़सोस होता है, कुछ लोग दुख जाहिर करते हैं। मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप पहले किसी के घर को उजाड़ने से पहले उनको बसाएं, उनको स्थापित करें, उनको जगह दें। लेकिन आज के समय में 2025 की स्थिति और हालात क्या कुछ है, ये कहीं छुपी नहीं है। और जब आप कुछ सही बात करेंगे, जब आप कोई लोगों की भलाई की बात करेंगे, तो ज़रूर कोई न कोई वो आपको कहेंगे कि ये कांग्रेसी है। लेकिन ये बात कांग्रेस की नहीं है। अगर काश ये कांग्रेस की सरकार में ये बातें होती और ये करते, तो यही हमारा सवाल होता कि सबसे पहले आप किसी को बसाएं, किसी को घर दें। और आज कई ऐसे वीडियो देख रहा हूँ मैं, जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं वो जीत जाते हैं, जिसे पॉलिटिक्स मालूम नहीं वो जीत जाते हैं, जो चुनाव बरसों से लड़ा था, जिनको सब कुछ पता है, वो हार जाते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। मैं वीडियो लाया हूँ, इसको वीडियो देखिए आप। अगर हमारे देश के नागरिक हैं तो आपके अंदर में इंसानियत जागना चाहिए, आपके अंदर का आत्मा जागना चाहिए
कि चौड़ीकरण के नाम पर, अवैध के नाम पर, तमाम चीज़ों के नाम पर जो हम सब तमाम भारतीयों के ऊपर में जो कुछ हो रहा है, ये सही है या गलत है। हो सकता है मेरे चाहने वाले बहुत हैं, उसमें से कुछ नाराज़ हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आज के समाज में दो तरह के लोग होंगे। ये दो तरह के लोग वो हैं जो देखा आपने कि 272 जो लोग थे, जो बड़े बड़े IPS ऑफिसर थे, उसमें से जज थे, रिटायर थे, ये तमाम लोग, मैंने सुनने में जानकारी आई है कि ये लोग जो है राहुल गांधी के बारे में लेटर लिखा और लेटर लिख कर कहा कि ये जो है बहुत बातें हैं, छोड़ो, खैर आप समझ गए होंगे या देखते होंगे। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, आप खुद फैसला कीजिए कि एक मजलूम के ऊपर, एक गरीब के ऊपर, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। क्या इंसान जी नहीं सकता? क्या जीने का अधिकार नहीं है? क्या कमा के खा नहीं सकता? क्या पाल नहीं सकता? परिवार को पाल नहीं सकता? मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपको दिखाऊंगा। इतनी छोटी गली है, इतना छोटा सड़क है, तब भी करोड़ों करोड़ लोग, लाखों लाख लोग उस सड़क से गुजरते हैं और दोनों तरफ लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लोग पहले ये चीज़ समझते हैं कि ये इंसान है, छोड़ो, जाने दो, एडजस्ट करो। और जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एडजस्ट करके चलना ज़रूरी, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही जब नक्शा बना है तब से ही सड़कों का चौड़ीकरण कम है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और नए नए कानून पास हो रहे हैं। कौन सा कानून कब पास हुआ है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है और आप गेम खेलते रहेंगे, टिकटॉक पर वीडियो डालते रहेंगे, रील बनाते रहेंगे, तमाम चीज़ें करते रहेंगे और एक के बाद एक कानून अंदर के अंदर साइन करता चला जाएगा, पास होता चला जाएगा, जिसका असर अभी आपको जगह जगह दिख रहा है। तो इस वीडियो को देखिए, आप वीडियो को देख के हमें कमेंट कीजिए। कोई शिकायत हो तो ज़रूर बोलिए, हम शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दाल मंडी एक हेरिटेज जोन है। हेरिटेज जोन इज प्रोटेक्टेड, नॉट डेवलप्ड। हमारी जो धरोहर होती है उसका संरक्षण होता है, उसका विकास नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन दाल मंडी के व्यापारियों को, वहां के किराएदारों के साथ गुंडागर्दी कर रही, और आप दूसरी निगाह से देख रहे हो। गलियों का चौड़ीकरण होता है क्या? मेन रोड 10.5 मीटर और गली बनेगी 17.5 मीटर। तो ऐसे तो बनारस जो गलियों का शहर है, उस गलियों के शहर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को दखलंदाजी करते हुए पहले इस प्रक्रिया को रोके और इनसे पूछे कि जो हमने आदेश दिया था उस आदेश का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आपने देखा, आपके कैमरे गवाह हैं, ADM सिटी ने माइक नीचे कर दी और कहा कि हम आपका जवाब नहीं दे सकते। तो जवाब नहीं दे सकते तो प्रक्रिया क्यों चला रहे हो? तो डिमोलिशन की प्रक्रिया भी रोको। जाड़े की रात चल रही है, 6-6 पीढ़ियों के लोग दुकानदार हैं, रोजी की संकट अलग है, मौसम की मार अलग है, और जिस तरह से जिला प्रशासन और शासन एक तरह से गूंगा और बहरा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है, केवल और केवल हम उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उम्मीद कर रहे हैं। हम तो पंच की परंपरा वाले लोग हैं, तो आज हमारा पंच कौन है? हाईकोर्ट इलाहाबाद। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जो निर्देश दिया, ADM सिटी ने देखा, आपने उसका जवाब दिया। तो मैं इस बात को तो बार बार कह रहा हूं कि पूरी गुंडागर्दी हो रही है। आप हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार न आप मुआवजा दे रहे हो, न विस्थापन की बात कर रहे हो। यहाँ पे ADM सिटी ने माइक रख दिया, बोला भी नहीं। तो प्रोसेस को भी तो रोको यार, क्यों उस प्रोसेस को करा रहे हो? बनारस जो गलियों के शहर के नाम से जाना जाता था, उसका अस्तित्व समाप्त करना है। गली बनेगी 17 मीटर, मेन रोड आज तक बाबा आदम के जमाने से है 11 मीटर। ये कौन सा विकास है? ये विकास नहीं है, विनाश हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको लेकर के हमेशा उठी है, आज भी उठाएंगे, और ये बात अपने नेता तक भी हम राहुल गांधी जी तक पहुंचाएंगे।